अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ ख़वातीन, कैसी हैं आप सब लोग। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखें, तंदुरुस्त रखें, आबाद रखें। तो मेरी प्यारी बहनें, मेरी दोस्त, आज मैं आपके सामने एक ऐसा वाक़या अपनी सहाबिया रज़ी अल्लाह अन्हा का पेश करने जा रही हूँ, जिसे सुन के हमारे अंदर हिम्मत और ताकत आएगी। हम औरतें अपने आप को कमज़ोर ना समझें। हम इस वाक़ये को सुनें और इससे सीख लें, इससे हम सबक लें कि औरत कभी भी कमज़ोर नहीं थी किसी भी शोबे में। तो मेरी प्यारी बहनें, आइए हम सुनते हैं एक ऐसा ही वाक़या। हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह अन्हा की अपने 4 बेटों समेत जंग में शिरकत। हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह अन्हा की 4 बेटों समेत जंग में शिरकत। हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह अन्हा मशहूर शायरा हैं। अपने कौम के चंद आदमियों के साथ मदीना आकर मुसलमान हुई। इब्न असीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अहले इल्म का इस पर इत्तिफाक है कि किसी औरत ने उनसे बेहतर शेर नहीं कहा, न उनसे पहले न उनसे बाद में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत में 14 हिजरी में कदसिया की लड़ाई हुई, जिसमें खंसा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने 4 बेटों समेत शरीक हुई। लड़कों को एक दिन पहले बहुत नसीहत की और लड़ाई की शिरकत पर बहुत उभारा। कहने लगी कि मेरे बेटों, तुम अपनी खुशी से मुसलमान हुए हो और अपनी ही खुशी से तुमने हिजरत की। उस ज़ात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं कि जिस तरह तुम एक माँ के पेट से पैदा हुए हो, उसी तरह एक बाप की औलाद हो। मैंने न तुम्हारे बाप से खयानत की, न तुम्हारे मामुओं को रुस्वा किया, न मैंने तुम्हारी शराफत में कोई धब्बा लगाया, न तुम्हारे नसब को मैंने ख़राब किया। तुम्हें मालूम है कि अल्लाह जल्ल शानहू ने मुसलमानों के लिए काफिरों से लड़ाई में क्या क्या सवाब रखा है। तुम्हें ये बात भी याद रखना चाहिए कि आखिरत की बाकी रहने वाली ज़िंदगी दुनिया की फ़ना होने वाली ज़िंदगी से कहीं बेहतर है। उन्होंने अपने बेटों को ये बात समझाई। देखिए कितनी बहादुर माँ हैं, किस तरह से अपने बेटों को कायल कर रही हैं और किस चीज़ के लिए कायल कर रही हैं। जंग में जाने के लिए, जंग में शिरकत करने के लिए अपने बेटों से क्या कह रही हैं, किस तरह से मना रही हैं। अल्लाह जल्ल शानहू का पाक इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालों, तकलीफ़ पर सब्र करो और कुफ़ार के मुकाबले में सब्र करो और मुकाबले के लिए तैयार रहो, ताकि तुम पूरे कामयाब हो। लिहाजा कल सुबह को जब तुम सही व सालिम उठो तो बहुत होशियारी से लड़ाई में शरीक हो और अल्लाह ताला से दुश्मनों के मुकाबले में मदद मांगते हुए बढ़ो। और जब तुम देखो कि लड़ाई ज़ोर पर आ गई और उसके शोले भड़कने लगे, तो उसकी गरम आग में घुस जाना और काफिरों के सरदार का मुकाबला करना। इंशाअल्लाह जन्नत में इकराम के साथ कामयाब होकर रहोगे। चुनांचे जब सुबह को लड़ाई ज़ोरों पर हुई तो चारों लड़कों में से एक एक नंबरवार आगे बढ़ता था और अपनी माँ की नसीहत को अशआर में पढ़कर उमंग पैदा करता था, और जब शहीद हो जाता था तो उसी तरह दूसरा बढ़ता था और शहीद होने तक लड़ता रहता था। बिलाखिर चारों शहीद हुए और जब माँ को चारों के मरने की खबर हुई तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि जिसने उनकी शहादत से मुझे शर्फ बख्शा। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इसकी रहमत के साए में
उन चारों के साथ मैं भी रहूंगी। फ़ायदा, ऐसी भी अल्लाह की बंदी माएँ होती हैं जो चारों जवान बेटों को लड़ाई की तेज़ी और ज़ोर में घुस जाने की तरकीब दें, और जब चारों शहीद हो जाएं और एक ही वक्त में सब काम आ जाएं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। कैसा प्यारा वाक़या है। क्या यह आसान बात है कि अपने ही जवान बेटों को ज़ोरदार लड़ाई में जाने के लिए उभारें, और इतना उभारें कि बेटे भी लड़ाई में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं और एक एक करके शहीद हो जाएं, शहादत हासिल करें, क्योंकि उन्होंने अपने बेटों को ये समझा दिया था कि ये जो दुनिया है वो फ़ानी है, असल कामयाबी आखिरत की है और आखिरत हमेशा हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है। तो हमें हमेशा रहने वाली ज़िंदगी की तैयारी करना है, और ये जो दुनिया है वो एक न एक दिन ख़त्म हो के रहेगी। तो जो चीज़ ख़त्म हो के रहेगी उसके बारे में क्या सोचना, क्या दिल लगाना। और शहादत से बेहतर मौत क्या हो सकती है। ऐसा कौन माँ करेगी। ये तो सहाबिया का जज्बा था, ये हमारी माएँ थीं जिनसे हमें सबक लेना चाहिए। आज हम अपने बच्चों को थोड़ी सी थकन की वजह से नमाज में उठाने में भी कतराते हैं कि मेरा बच्चा थक चुका है, उससे नमाज का ना कहा जाए। कल हम क़यामत के दिन उनसे कैसे आँख मिलाएंगे, कैसे आँखें लड़ाएंगे, किस तरह नज़र मिला पाएंगे कि हमने नमाज की पाबंदी भी ना कराई अपनी औलाद से। शहादत तो बहुत दूर की बात है। तो मेरी प्यारी बहनें, इससे हमें सबक लेना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को किस तरह से तैयार करना है दीन के काम के लिए, किस तरह से बात करनी है कि जो उनके दिल में उभर जाए। हकीकत को समझाना है, ज़िंदगी की हकीकत। दुनिया कितनी भी कीमती चीज़ हो पर वो ख़त्म हो के रहेगी। रिश्ते कितने भी महबूब हों पर वो जुदा हो के रहेंगे। तो इनके लिए गुनाह करना, आलस करना और अल्लाह की नाफरमानी करना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से दूर रहना, ये कौन सी अक्लमंदी है मेरी प्यारी बहनें। ये बात हमें अपने प्यारे बच्चों को समझानी है, बेटा हो या बेटी। यही हमारी नस्ल है आने वाली। जिस तरह हम अभी उनको पानी या दाना जो भी देंगे आगे जाके वही फल देगा। तो मेरी प्यारी बहनें, ये शहादत नहीं है, शहादत के लिए नहीं भेज रहे हैं हम अपने बच्चों को, हम तो सिर्फ नमाज़ों के लिए भेज रहे हैं। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? क्या हमारे नबी पाक का इतना भी हक नहीं है हम पर कि हम उनकी यही बात का मान रख लें कि नमाज की पाबंदी खुद करें और अपनी औलादों से नमाज की पाबंदी करवाएं। मेरी प्यारी बहनें, ये बहुत सोचने वाली बातें हैं, बहुत सोचने वाली बातें कि हम खुद नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन अपनी औलादों के साथ कोताही कर रहे हैं। इसका भी तो हमें जवाब देना होगा, इसका भी तो हमें सामना करना होगा कि जब अल्लाह ने हमें औलाद जैसी नेमत से नवाजा था तो हमने उसकी अच्छी तरबियत क्यों नहीं की, हमने उसे अल्लाह के हुक्मों के बारे में क्यों नहीं बताया, हमने उसे नबी पाक अस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ों के बारे में, सुन्नतों के बारे में क्यों नहीं बताया। क्योंकि हमारी अपनी कोताही है, हम खुद अपनी ज़िंदगी में कोताहियाँ कर रहे हैं। इसीलिए हम अपनी औलादों को किस तरह पाबंद करें उन चीज़ों का, जब हम खुद ही अमल नहीं कर रहे, हमारे अमल करने में ही लापरवाही है। तो मेरी प्यारी बहनें, इस नाजुक चीज़ को हमें समझना चाहिए। ये बहुत बहुत कीमती चीज़ है कि हमारा दीन हमारे लिए कामयाबी का ज़रिया है
और असल कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ आखिरत है। ये बात हमें अपनी औलादों के दिलों में जज़्ब करनी है, अपने अमल से, अपनी बातों से, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीसों से, कुरान शरीफ की तिलावत से, तर्जुमे से। हमें ये बात अपनी बहनों को, अपनी औलादों को, अपनी बेटियों को, बेटों को, अपने रिश्तेदारों को समझानी ही है, उनके दिल में उतारनी ही है। तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम भी दीन के रास्ते में खूब वक्त लगाएं, खूब इबादत करें और खूब अल्लाह का कुर्ब हासिल करें और खूब अपने औलादों की दीनी तरबियत करें। दुनियावी तरबियत एक अलग चीज़ है और दीनी तरबियत एक अलग चीज़ है। दुनिया का तो हम कोई काम नहीं छोड़ रहे, लेकिन दीन का काम हम ऐसे छोड़ देते हैं जैसे हमने मक्खी उड़ा दी हो। क्या हमारे नबी की बात कोई मक्खी उड़ाना है? इतनी सस्ती है क्या? तो मेरी प्यारी बहनें इस पर फ़िक्र करें, गौर करें। हमें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है, तो इंशाअल्लाह आगे जाके हमें इसका फल नज़र आएगा। आज हम जो बीज बोएंगे वैसा ही हमें आगे मिलेगा। तो मेरी प्यारी बहनें, मेरी दोस्त, आप प्लीज़ इस हदीस को ध्यान में रखकर अपने काम को मजबूती से थाम लें, अपनी जिम्मेदारियों को समझ लें कि हमें अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है और अपने बच्चों की ज़िंदगी को भी बहुत खूबसूरत बनाना है। और ज़िंदगी खूबसूरत सिर्फ जब ही बनेगी जब हम अपने अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करेंगे। तो आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।